हमने एक पॉडकास्ट पोस्ट किया था डार्क रियलिटी ऑफ गर्ल्स के बारे में। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये है बॉयज़ के लिए। डार्क रियलिटी ऑफ बॉयज़ के ऊपर कोई भी कम नहीं है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानने वाले हैं लड़कों के ऐसे 10 काले सच जो आप सबको जरूर पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 डार्क रियलिटीज ऑफ बॉयज के बारे में। सबसे पहली डार्क रियलिटी या सबसे पहला जो काला सच है वो क्या है? हॉट गर्लफ्रेंड वर्सेस कल्चर्ड वाइफ। व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप, जीएफबीएफ वाला रिलेशनशिप, तो मोस्टली लड़कों को चाहिए हॉट गर्लफ्रेंड, एकदम चमकती धमकती हॉट टाइप की, जिसका फिगर बहुत बढ़िया हो, कमर ये वो देखते हैं लोग। तो इस प्रकार की उनको लड़की चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू अ मैरिड लाइफ या फिर जब वो अपनी मैरिज के लिए देखना स्टार्ट करते हैं तो दे नीड अ सुंदर, संस्कारी एंड अ कल्चर्ड वाइफ। कि सुंदर हो, संस्कारी हो, वेल कल्चर्ड हो, वेल मैनर्ड हो। क्यों? क्योंकि भैया हॉट गर्लफ्रेंड जो है ना वो थोड़े से टाइम के लिए ही झेली जा सकती, उसको आप लंबे टाइम के लिए नहीं झेल सकते। उसको आप लंबे टाइम के लिए झेलोगे तो आपका दिवाला निकल जाएगा। कई लड़कों के, कई मर्दों के दिवाले निकल जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए व्हाट दे लुक आउट फॉर इज दे लुक आउट फॉर अ कल्चर्ड वाइफ। और अगर गर्लफ्रेंड की बात हो तो उनको चाहिए हॉट लड़की। यह है पहला काला सच। दूसरी रियलिटी की बात करते हैं। डियर गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गाइज जस्ट वांट टू स्लीप विद यू। आपको कई बार ऐसा लगता होगा आप लड़कियों को कि यार लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं, लड़के तो दे आर सो नाइस, दे आर सो केयरिंग, दे आर सो पॉजिटिव और ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन एक सच्चाई बता दूं आपको, या फिर एक कड़वी सी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो ज्यादातर लड़के हैं, ज्यादातर लड़के क्या मतलब 100 में से 99 लड़के, वो बस आपके साथ सोना चाहते हैं, वो बस आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, वो बस आपके साथ आपके मजे लेना चाहते हैं बस। उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए वो आपसे दोस्ती भी कर सकते हैं, इसके लिए वो आपका भाई भी बन जाते हैं कई लोग कि भैया पहले मेरे को भैया बना ले फिर तो सैया बना लेगी आने वाले टाइम में। तो एक ये भी बात होती है। या फिर ये होता है यार कुछ भी करके कोई सा भी रिश्ता कर ले, कोई भी कुछ भी बना ले, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स या कुछ भी, या थर्ड पर्सन एज ए इन्वॉल्व हो गए, एज ए वेल विशर इन्वॉल्व हो गए। तो मोस्टली जो लड़के हैं उनका यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया हमको कैसे भी करके इसके साथ सोना है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूँ, बुरा लगेगा और हो सकता है कि बुरा लग भी जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लड़कों की सोच यही होती है कि यार इसकी हमको कहाँ पे लेनी है, इसके साथ हमको कहाँ पे सेक्स करना है, इसके कहाँ पे हमको मजे लेने हैं, इसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके साथ हम कैसे सेक्स कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादातर लड़कों का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक लड़के का यही सेम ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं, बट मोस्टली जो लड़के हैं उनका यही सेम ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही चीज चाहते हैं। घुमा फिरा के वो इस पे ही आ जाते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि लड़के बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, बड़ी कस्में खाते हैं, जो है वादे करते हैं, ये वो कुछ भी, लेकिन घुमा फिरा के जो वहीं पे आ जाएंगे वो, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो वही चाहते हैं, सेक्सी चाहते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, इस चीज को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। तीसरी जो चीज है वो क्या है? लुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू गाइज इंस्टेड ऑफ गुड नेचर। ज्यादातर लड़के जो है ना वो गुड नेचर को भाव देते ही नहीं है। उनको लगता है ठीक है नेचर का क्या है, नेचर का हमको क्या करना है, हमको तो चाहिए हॉट फिगर, हमको तो भैया चाहिए लड़की हॉट होनी चाहिए, लड़की मस्त होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी कमर ये होनी चाहिए, उसके ये बूब्स होने चाहिए, ये वो दुनिया भर की फैंटेसीज होती हैं लोगों की। तो इस प्रकार की सोच होती है कि वो लुक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, नेचर को प्रायोरिटाइज नहीं करते। और इसकी वजह से वो बाद में, मतलब आफ्टर अ टाइम लाइन, वो रोते भी हैं। उनको रिग्रेट भी होता है कि मैंने यार किसी लड़की को चूज कर लिया, चूज तो कर लिया लेकिन गलत चूज कर लिया, मेरी जो चॉइस रही वो गलत रही और उसकी वजह से मेरे को आज रोना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमको आज सेल्फ गिल्ट है, उसकी वजह से आज हमको डिप्रेशन में है। और कई लड़कों की लाइफ खराब भी हो जाती है कि ठीक है वो खूबसूरत लड़कियों को प्रायोरिटाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पे देखो इंसान खूबसूरत होता है बाहर बाहर से दिखने में, उसके अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं, कई बार कैरेक्टर भी ठीक नहीं होता है। और फिर लड़के जो है वो रोते रहते हैं कि यार खूबसूरत लड़की तो मिल गई
लेकिन जो एक बेस चाहिए था, जो कहीं न कहीं एट्रिब्यूट्स होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो हमको नहीं मिले, तो वो रोते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द गाइज़ हैव लो सेल्फ कंट्रोल। देखो सेक्स की क्रेविंग्स जो होती है ना, वो सबको होती है। लड़कियों को भी होती है, लड़कों को भी होती है। लड़कियों को इंस्टेड ज़्यादा होती है क्रेविंग्स, बट उनके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर होती है। उनके अंदर अच्छा खासा सेल्फ कंट्रोल होता है। और अगर हम लड़कों की बात करें, तो लड़कों का जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो थोड़ा-सा लो होता है, वो फिसल जाते हैं। इसीलिए लोग बोल देते हैं, अरे यार ये तो मतलब ना हवसी है, ये जो लड़का है ये हवसी है। हवसी तो हर एक इंसान है, हवसी जो है वो लड़की भी है, वो लड़का भी है। लेकिन लड़के उनका सेल्फ कंट्रोल उतना है नहीं, तो वो एकदम से बह जाते हैं, एकदम से फिसल जाते हैं, तो इसलिए लड़के बदनाम रहते हैं। सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से, पेशेंस की कमी की वजह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गाइज हाइड देयर इमोशंस। लड़के जो है ना अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। अरे ठीक है, या अपने इमोशंस को वेल एक्सप्रेस नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे रोना हो, चाहे गाना हो, चाहे हंसना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है एकदम से, नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं, नहीं नहीं हम तो वैसे हैं। या फिर अपने जो कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं अपनी, या फिर जो उनका प्यार है उनके मन में आपके लिए, जो वैल्यू फील करते हैं आपके लिए, वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो लड़के उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। इसलिए लड़कों को हम लोग बोलते हैं क्या, लड़के जो है ना वो कम इमोशनल होते हैं, ऐसा बोला जाता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। दिखाते नहीं हैं लड़के, इसलिए बोल सकते हैं आप कि हाँ वो कम इमोशनल होते हैं। लेकिन अगर उनका अब वो इमोशनल जो है वो पार्ट, इमोशनल उनकी साइड देखना स्टार्ट करें, तो आप भी बोलेंगे कि नहीं लड़के भी इमोशनल होते हैं। तो एक ये भी बात है। नेक्स्ट है हमारा, नॉट एवरी गाय वांट सेक्स। ठीक है, हर एक लड़के को सेक्स चाहिए, या हर एक लड़का जो है वो आपके साथ सोना चाहता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। मोस्ट ऑफ दी जो गाइज हैं वो ऐसा करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं यही इंटेंशन रहता है। लेकिन कुछ लड़के जेन्युइन भी होते हैं, कुछ लड़के आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कुछ लड़के कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रिलेशनशिप की तलाश में होते हैं, कुछ लड़के लाइफ टाइम एक कंपेनियनशिप चाहते हैं, एक पार्टनरशिप चाहते हैं। तो इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि लाइक एवरी गाय वांट सेक्स फ्रॉम यू, या फिर उसको तो बस आपके साथ सोना ही है, या फिर उसको तो बस अपना जो हवस है वो मिटाना है। ऐसा नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए नहीं है। मतलब ये आप यूनिवर्सल ऐसा नहीं बोल सकते कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, या फिर ये हर एक लड़का ऐसा होता है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, सातवां फैक्ट है, बॉयज टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओल्डर गर्ल्स। लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा उम्र की लड़कियों की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। वो अट्रैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो बॉडी का नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है यार वो ना बॉडी का अट्रैक्शन है, कि यार लड़कों को तो वो चाहिए, मानो भाभी चाहिए, या फिर वैसा कुछ चाहिए। ठीक है, कुछ लड़कों की फैंटेसीज वैसी होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर एक लड़के को उसी चीज़ की फैंटेसी होती है। मोस्ट ऑफ द गाइज के अंदर ये होता है कि एक मैच्योरिटी वो सीक आउट करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, वो बोल सकते हैं हम सेंसिबिलिटी वो सीक आउट करते हैं। फिर उनको जो वो चीज़ कहीं पे दिखाई देती है, तो वहाँ पे जो उनका अट्रैक्शन है, या फिर उनका अट्रैक्ट होना, वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें जो हैं एक लड़के को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा खींचती हैं। नेक्स्ट हमारा जो सच है वो ये है कि बॉयज प्रिटेंड दैट दे डू नॉट केयर बट दे डू। लड़के ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं है, या फिर आई जस्ट डू नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, या फिर आई डू नॉट गिव अ डैम अबाउट यू। तुम कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा है नहीं। लड़के दिखाते हैं ऐसा कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। कुछ एक लड़के होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दिखाते नहीं हैं। देखो, क्या होता है, जब तक आप किसी का कुछ देख नहीं रहे हो, तब तक आपको लगता है बाहर-बाहर की चीज़ों को देख के कि यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तो बड़ा सख्त है, ये तो बड़ा सख्त लौंडा है, ये तो बड़ा ऐसा लौंडा है, ऐसा है, वैसा है। दुनिया भर की कहीं न कहीं हम एक थिंकिंग अपने मन में लेके आते हैं, दुनिया भर के पर्सपेक्टिव्स अपने मन में लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही हम वो सच्चाई देखते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, इनके भी अपने सर्टेन इमोशंस होते हैं, एंड दे डू क्राई, और इनको भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, वी आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी शो। कई बारी हम लड़के दिखाते हैं लड़कियों को कि हम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, हम तो अल्फ़ा मैन है, हम तो बीटा मैन है, हम तो गामा मैन है, हम तो थीटा मैन है। कोई भी मैन हो आप, लेकिन फ़र्क हर एक इंसान को पड़ता है। रोता हर एक इंसान है। अब आपके सामने कोई नहीं रोए,
तो आपको लगेगा अच्छा मैंने यार उसके सामने इतना रोया, मैंने उसकी इतनी केयर की और उसके तो आँखों में मतलब बिल्कुल भी आँसू नहीं यार, मतलब वो एकदम पत्थर दिल का इंसान है, ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान के अपने सर्टेन इमोशंस हैं और इंसान जो है वो काफ़ी चालाक होता है। लड़के जो है अपने इमोशंस को हाइड करने में काफ़ी चालाक होते हैं। तो वो बंद कमरे में, बाथरूम में चेहरा छिपा के रोने में एक्सपर्ट होते हैं। तो दे डू क्राई और उनको फ़र्क पड़ता है और ऐसा नहीं है कि वो बस दिखा रहे हैं आपको कि नहीं हम तो ये मैन हैं, हम तो अल्फ़ा मैन हैं, हम तो नहीं रोते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। ये बाहर-बाहर की बातें हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं ठीक नहीं है। एक इंसान को छोटे से बच्चे के जैसा होना चाहिए। नॉट ऐज़ ऑलवेज़ बट कई बारी अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। अपने इमोशंस को दिखाने में कोई बुराई नहीं है। अपने इमोशंस को दिखाओ, अगर रोना है तो आप रो लो, लेकिन उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग हो गए, समझ रहे हैं आप? रोना आ रहा है लेकिन हम तो स्ट्रॉन्ग हैं और फिर बाद में घर पे जाके एकदम से तकिए के नीचे खूब रो रहे हैं या खूब अंदर चिल्ला रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। सबसे अच्छा यही है लाइफ़ का पर्सपेक्टिव, अगर आप रियल हो सके, अगर आप ओरिजिनल हो सके कि ठीक है भैया मेरे को रोना आ रहा है तो हम रो लिए, हमको हँसना आ रहा है तो हम हँस लिए, हमको शर्म आ रही है तो हम शर्मा भी गए, हमको कुछ हो रहा है तो हमने वो एक्सप्रेस भी कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम उसके बाद हमारा जो एक नॉर्मल रियल नेचर है वो हो गया कि ठीक है हम सीरियस हैं, हम अल्फा मैन वाली वो डिग्निटी है तो भैया हमारी वो डिग्निटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक इंसान कहीं न कहीं अपने एटीट्यूड में जीना चाहता है, वो भी ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ टेरिफाइज अस। लाइफ की बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लड़की अर्न करे नहीं करे चलो उसके लिए एक हो जाता है कि चलो ठीक है, आपका आपके पास एक ऑप्शन है, आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का अगर अर्न नहीं करे तो, नहीं कमाए तो घर वाले अलग डंडा करेंगे, उसकी जो आने वाली वाइफ़ है वो अलग डंडा करेगी, सोसाइटी जो है वो अलग डंडा करेंगे, सोसाइटी के लोग जो रिश्तेदार हैं वो अलग डंडा करेंगे। तो डंडे पे डंडे उसको लगेंगे, तो वो लाइन पे आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ जो लाइफ़ है यानी कि करियर को लेके, पैसों को लेके और बहुत सारी जो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑफ़ कोर्स होती ही हैं क्योंकि अगर आपको घर मैनेज करना है, ठीक है? अभी मैनेज नहीं करना है बट आने वाले कुछ एक साल में आप थोड़ा-सा टेक ओवर करने वाले हो अपने पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो उसका एक फ़ियर फैक्टर आएगा आपके मन में, उसका कहीं न कहीं एक डर आएगा कि यार एक थोड़ा-सा आप हॉरिफाइड सा रहेंगे कि यार इसका कैसे होगा, ये कैसे होगा घर का ये। तो ये कहीं न कहीं चीज़ लड़कों को थोड़ा-सा डराती है। अगर उन लड़कों को जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो वेले हैं, जिनके पास जिनके बाप-दादा ने उनको खूब जो है वो जनरेशनल वेल्थ दे दिया है, पैसे दे दिए, उनको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल कहीं न कहीं लड़के हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं एक बोझ लिया हुआ है अपने कंधों के ऊपर, उनको कहीं न कहीं ये चीज़ डराती है कि यार लाइफ़ में क्या होगा, करियर ये वो दुनिया भर की बातें। तो ये कहीं न कहीं 10 काले सच थे, काले सच, सफ़ेद सच जो भी सच है, सच सच है। बाकी मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट गाइज़? आपको क्या लगता है लड़कों के बारे में? उनकी और क्या-क्या रियलिटी हैं? या फिर ऐसी और कौन-कौन सी सच्चाई है जो आपने ऑब्ज़र्व किया हो या फिर जो आप जानते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा। चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, कोई भी हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक या फिर दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्ज़र्व्ड या एक्सपीरियंस्ड, तो वो अच्छा रहेगा। हम लोग डिस्कस कर पाएँगे, बातचीत कर पाएँगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी यही कहना चाहता था आपका दोस्त, होस्ट और कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।